कहते हैं न इतना मीठा बन कि चट कर जाए भूखे और न इतना कड़वा बन कि जो चखे वो थूके। भारत वक्त के साथ बदलता है, कठोर के लिए कठोर और नरम के लिए नरम है। क्या हो अगर 20 किलोमीटर दूर से ही एक साधारण सी गन मोर्टार को, मिसाइल को, ड्रोन्स को तबाह कर दे, पास आने से पहले ही वो बर्बाद हो जाए। तो आपको नहीं लगता है जंग का रूप ही बदल जाएगा? कुछ ऐसा ही अजूबा हो गया है। जानेंगे वो अजूबा क्या है और कैसे भारत को मदद करेगा अगर चीन के साथ जंग होती है तो। आखिर भारतीय नौसेना क्यों पहुंची अमेरिका? तो वहीं एलओसी पर ऐसा क्या चल रहा है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने यानी कि सीडीएस बिपिन रावत ने अचानक से बुला ली बैठक, वो भी कमांडर लेवल की। तो वहीं चीन से युद्ध के समय भारत को सबसे बड़ा खतरा जिस चीज का था उसका इलाज इजराइल ने दे दिया। इसके अलावा बहुत कुछ आइए जानते हैं खबरों को विस्तार से। जिस तरीके से हिंद महासागर के इलाके में चीनी घुसपैठ बढ़ी है और जिस तरीके से लद्दाख की सीमाओं के आसपास में चीन ने अपने हथियारों की तैनाती शुरू कर दी है, वैसे में भारत भी अब चौकन्ना हो गया है। लेकिन क्या ये जो अचानक मीटिंग हो रही है, जिस मीटिंग में सीडीएस होंगे, उसके अलावे तीनों सेनाओं के चीफ होंगे और डिफेंस मिनिस्ट्री से कोई डिफेंस मिनिस्ट्री के प्रतिनिधि होंगे, होम मिनिस्ट्री के प्रतिनिधि होंगे और फाइनेंस के प्रतिनिधि होंगे, इस लेवल की मीटिंग अचानक से सीडीएस ने बुलाई है, जिसके बाद ये कयास लग रहे हैं कि शायद पीओके को लेकर बड़ा एक्शन हो सकता है और इसी की तैयारी चल रही है। वैसे आपको बता दें इन दिनों कई युद्धाभ्यास भी खास करके क्वाड देशों के बीच चल रहे हैं। ऐसे समय में सीडीएस की ये मीटिंग चीन को चौकन्ना तो करती ही है। वहीं जैसा कि मैंने कहा हिंद महासागर के इलाके में कई बार घुसपैठ करते हुए दिख जाते हैं चीनी जहाज, जिसके बाद हमारी नौसेना उन्हें भगाती है। तो कई बार ये भी सुनने में आता है कि सबमरीन चोरी छुपे घुसपैठ करते हैं और कई बार रिसर्च शिप के नाम पर भी इस इलाके में घुसने की कोशिश करता है चीन। और इस इलाके में घुसने की सबसे बड़ी वजह है कि अब दक्षिण चीन सागर से आगे बढ़कर वो हिंद महासागर में अपना कब्जा जमाना चाहता है। इसके लिए भारत को एक बड़े तैयारी की जरूरत। अब इस तैयारी में भारत की मदद रूस और अमेरिका दोनों ही कर रहे हैं। रूस ने जहां बड़ा कदम उठाते हुए भारत की सबसे बड़ी मदद ये कर दी है कि भारत के शिपयार्ड यानी कि जहां पर जहाजों की मरम्मत होती है, जहां जहाजों के कलपुर्जे बनाए जाते हैं, उसे मॉडर्न बनाएगा और इसे मॉडर्न बनना बेहद जरूरी था। उसके लिए भारतीय सरकार के साथ मिलकर रूसी कंपनी काम करेगी और वो भी ऐसे वक्त पर रूस ने इस चीज के लिए हामी भरी है जिस वक्त चीन के साथ तनाव चल रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय नौसेना के लिए बेहद जरूरी थे हेलीकॉप्टर्स। अभी भी 123 मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स के लिए भारत ने आरएफआई मंगाई है यानी कि रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। तो वहीं 24 लाइट हेलीकॉप्टर्स को लीज पर लेने की भी बात भारत कर रहा है। इन सब में जो भारत को सबसे ज्यादा शक्तिशाली बना रहा है वो है MH-60R हेलीकॉप्टर्स, जो कि ऑफेंसिव भी है और डिफेंसिव भी, यानी कि इसका इस्तेमाल बचाव के काम में भी किया जा सकता है और आक्रमण के काम में भी किया जा सकता है। इसमें लगा एंटी सबमरीन वारफेयर, एंटी शिप स्ट्राइक, ये जहां आक्रमण के लिए काम आते हैं तो वहीं सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर है। भारत सी किंग 42 हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करता था जिसे 1990 में डीकमीशन कर दिया गया। अब इसकी जगह पे MH-60R हेलीकॉप्टर्स जगह ले रहे हैं और इसके लिए अमेरिका ने भारतीय नौसेना के 18 लोगों को अमेरिका बुलाया है ताकि ट्रेनिंग दी जा सके MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स के। आपको बता दें 2.2 बिलियन की डील साइन करी है भारत ने अमेरिका के साथ इन हेलीकॉप्टर्स के लिए। और सबसे बड़ी बात है अगले ही महीने 3 हेलीकॉप्टर्स भारत को डिलीवर्ड हो जाएंगे। लेकिन आपको बता दें ये 3 हेलीकॉप्टर्स तुरंत भारत नहीं आएंगे। इन हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल ट्रेनिंग के लिए किया जाएगा अमेरिका में जो ये नौसैनिक गए हैं उनके लिए, और ये ट्रेनिंग होगी फ्लोरिडा और सैन डिएगो में। भारतीय नौसेना MH-60 के आने के बाद काफी मजबूत तो हो ही जाएगी, लेकिन अब जिस युद्ध के लिए भारत और भारत समेत दुनिया के कई छोटे बड़े देश डरते हैं उसकी तोड़ निकल आई। जैसे ही आर्मेनिया और अजरबैजान का युद्ध हुआ, देशों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया था कि अगला युद्ध जो होगा वो ड्रोन वारफेयर होगा। लेकिन ड्रोनों को मारना बहुत खर्चीला काम है। ड्रोन बनाना और ड्रोन का इस्तेमाल करना कम खर्चीला है,
और उसके द्वारा बड़ी बड़े हथियारों, बड़े बड़े टैंकों का विनाश हो जाता है। पर खुद ड्रोन को मार गिराने के लिए अब तक जो मिसाइलों का इस्तेमाल होता था वो काफी कीमती होती है। ऐसे में ये ड्रोन अगर रणनीतिक क्षति नहीं पहुंचाते तो आर्थिक क्षति तो दुश्मन को जरूर पहुंचा देते हैं। और ऐसा ही इजराइल को भी झेलना पड़ा था जब हमास के साथ टकराव शुरू हुए थे। हमास के रॉकेट सस्ते थे लेकिन उन्हें मार गिराने के लिए इजराइल को भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। आयरन डोम की एक मिसाइल कई लाख रुपए का आती है और हमास के रॉकेट काफी सस्ते थे, पर उन्हें मार गिराने के लिए इजराइल ने लाखों डॉलर फूंक दिए। अब उसके बाद इजराइल को भी ये लगा कि कुछ ऐसा होना चाहिए जो ड्रोन या ऐसे रॉकेटों को सस्ते तौर पर बड़ी आसानी से उड़ा दे। और वैसे तो इजराइल चर्चा में ही आता है टेक्नोलॉजी के लिए और ऐसे हथियारों के लिए जो किसी ने नहीं देखा है। इजराइल ने एक बार फिर से वही कारनामा कर दिया है और ये कारनामा बहुत बड़ा है। इजराइल ने दरअसल एयरबॉर्न लेजर गन की मदद से कई बार परीक्षण में ड्रोन विमानों को मार गिराया है। क्या है ये एयरबॉर्न लेजर गन? मतलब ये लेजर बीम का इस्तेमाल करती है। ये सिस्टम किसी भी उड़ती हुई वस्तु जैसे ड्रोन हो, मोर्टार हो, रॉकेट हो, मिसाइल हो, इसको हवा में ही मार गिराने में सक्षम है और वो अपने लेजर का इस्तेमाल करके। इजराइल ने ये कारनामा ऐसे समय पे करके दिखाया है जब दुनिया भर में भविष्य में ड्रोन युद्ध की आशंका तेज होती जा रही है। और जब इसका परीक्षण किया गया तो वो बड़ा ही धमाकेदार था। एक छोटे से यात्री विमान में इस हाई पावर लेजर सिस्टम को लादा गया और इस छोटे से यात्री विमान से ही ड्रोन, मोर्टार, रॉकेट, मिसाइल को तबाह कर दिया गया। एक छोटे से प्लेन के ऊपर एक लेजर सिस्टम लगा होता है जो अपनी ऊर्जा किरणों से हमला कर रहा होता है और जैसे ही ये लेजर बीम ड्रोन पर पड़ती है उसके अंदर छेद हो जाती है, हवा के कारण उसमें आग लग जाती है। ऐसा ही मिसाइलों के साथ, मोर्टार के साथ भी हो रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि 20 किलोमीटर दूर से ही ये ड्रोन को तबाह कर देगा। और ये एक ऐसा आविष्कार है जो भारत के लिए बहुत ही खास है क्योंकि भारत का जिस तरीके से चीन के साथ विवाद चल रहा है, ऐसे में भारत इस सिस्टम का इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर सकता है। और जिस तरीके की इजराइल और भारत की दोस्ती है, भारत को बड़ी आसानी से ये टेक्नोलॉजी मिल जाएगी। वैसे फिलहाल तो इजराइल इसे अपने आयरन डोम में लगा रहा है ताकि अब लाखों रुपए की मिसाइल खर्च न करनी पड़े साधारण से रॉकेट को, मोर्टार को या ड्रोन को मारने के लिए। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इजराइल भारत को ये टेक्नोलॉजी देगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।